हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है देखने वाले हैं, क्योंकि पिछला वीडियो जो है कोडिंग डिकोडिंग का था, उसमें कुछ पैटर्न्स जो है बचे थे, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या किए थे, अक्षर कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का कोडिंग करना सीखे थे, ठीक है, जिसमें अग्रगामी यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, मिश्रित पद्धति या फिर क्रॉस लेटर पैटर्न और विपरीत लेटर पैटर्न बनाना सीख चुके थे, ठीक है। आज उसी टॉपिक से है दूसरे पैटर्न जिसमें अंक कोडिंग है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए। तो इसमें क्या होता है, कुछ अंक रहता है जिसका कोडिंग दिया रहता है, ठीक है। उस कोडिंग के अनुरूप आपको जो वर्ड्स दिया रहेगा उसका कोड क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो इसमें क्या है, 123 को यानी 1 2 3 का अर्थ क्या है, इट इज ब्लैक है। 3 4 5 का अर्थ डॉग इज रनिंग है। 3 5 6 का अर्थ इज रनिंग गुड। 7 2 8 का अर्थ ब्लैक पेट काउ। 6 3 7 का अर्थ काउ इज गुड है। तो ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत उसी भाषा में यानी उक्त भाषा में क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लैक काउ इज रनिंग, जैसे यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं, ब्लैक ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक दिया है, 1 2 3 का अर्थ इट इज ब्लैक है, तो वो समझ लेते हैं 1 का अर्थ इट है, 2 को इज और 3 जो है ब्लैक है, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले टर्म में 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ, तो यहाँ पे ब्लैक के जगह में उस फंक्शन में 3 होना चाहिए था, तब का आपका सही होता। तो वैसे आपको नहीं देखना है, आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। जैसे क्या बोले है, ब्लैक काउ इज रनिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देख लेना है, यहीं पे क्वेश्चन में ही, कि ब्लैक किस में, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन है, अब इसको इक्वेशन ही मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 5 इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखो पहला जो इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है 1 2 3 का अर्थ इट इज ब्लैक है, और ब्लैक किसी में है क्या, 4th इक्वेशन में, ठीक है, ब्लैक पेट काउ। तो यहाँ पे हम जो है ये देखो ये कॉमन मिल गया ब्लैक का। तो जब यहाँ पे इस इक्वेशन में कॉमन है तो उसका जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है उसमें भी कॉमन ढूंढना है, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 है और उसी 4th इक्वेशन में 7 2 8 है, क्या है 1 2 3 और 7 2 8, यानी यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है आपका, यानी ब्लैक का अर्थ क्या हो गया आपका 2। उसी प्रकार अगला टर्म देखते हैं काउ, ठीक है। तो काउ देखते हैं किसमें है, यहाँ पे नहीं है, पहले में, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, चौथा में है और 5वां में, ठीक है। चौथा और 5वां इक्वेशन में मिल रहा है ब्लैक पेट काउ और काउ इज गुड है, उसका कोड आगे दिया हुआ है। अब इस वाले चौथी इक्वेशन और 5वें में देखेंगे कॉमन, ठीक है। जब इधर काउ है तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे 7 और 7 दिख रहा है, काउ को क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कोड, ठीक है। अब ईज का देख लेते हैं, ईज बहुत सारा दिया है, यहाँ पे भी ईज है, यहाँ पे भी ईज है, यहाँ पे भी ईज है। पहले 2 इक्वेशन को देखते हैं, पहला और दूसरा में जहां पे ईज है वहां पे ईज का मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ब्लैक है ये 2 जो है कट चुका है ब्लैक के लिए, ठीक है, यानी ये तो होगा नहीं। इस दोनों में कॉमन देखना है, पहला और दूसरा में, क्योंकि ईज जिसमें है और एक लास्ट में, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ईज का मीनिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी ईज है लेकिन यहाँ पे भी 3 है, यानी डेफिनेटली इसका क्या होगा, कोड 3 हो जाएगा। इसी प्रकार रनिंग का देखते हैं, तो रनिंग जो है दूसरे और तीसरे इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, डॉग इज रनिंग और इज रनिंग गुड, तो ये दोनों कॉमन दिख रहा है आपस में। उसी प्रकार दूसरे और तीसरे इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, दोनों में 3 है और दोनों में 5 भी है। तो देखो 3 का अर्थ क्या हो चुका है, इज हो चुका है, यानी कि जो है रनिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। इज जो है किसका है, 3 का है, तो 5 किसका हो गया, रनिंग का हो जाएगा। और बचा वाला जो है 4 और 6 वो किसका होगा, डॉग या फिर इसमें और क्या है, गुड है, ठीक है। डॉग और गुड हमको नहीं निकालना है, हमको जो बोला है उसी बस का निकालना है। तो ब्लैक काउ इज रनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, उसका कोड क्या हो जाएगा, 2 7 3 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इसमें सिर्फ आपको कॉमन ढूंढना है, राइट साइड कॉमन ढूंढना है और लेफ्ट साइड इक्वेशन में कॉमन ढूंढना है, ठीक है। वही आपका जो है मीनिंग होता है। इसी पैटर्न में
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक कोड भाषा में पुल टर्म नॉब का अर्थ है फ्रूट इज गुड। ठीक है, नॉब को तीर का अर्थ है ट्री इज टॉल और पुल हो शॉप का अर्थ है इट गुड फूड। इस कोड में फ्रूट किसका अर्थ है, यहां पे सिर्फ फ्रूट का पूछा है। ठीक है, तो पहले आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। क्या दिया है, पुल टर्म नॉब का अर्थ क्या दिया हुआ है, फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड। ठीक है, वहीं नॉब को तीर का अर्थ क्या दिया है, नॉब को तीर, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, वो कुछ भी दे सकता है। उसका है ट्री इज टॉल, पुल हो शॉप का अर्थ है ईट गुड फूड। ठीक है, यहां पे ये जो बोला गया है उसका मतलब निकले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कोडिंग हो सकता है। अब इसमें किसका निकालना है, हमको फ्रूट का निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रूट किस में कॉमन है। फ्रूट वाला लाइन देखते हैं अपन। फ्रूट तो किसी में कॉमन नहीं है, डायरेक्ट आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट किस में दिया है जिसका निकालना है, सिर्फ उसी इक्वेशन को देखना है। तो देखो पहले इक्वेशन में दिया है, इसको एक मान लेते हैं, 2 और 3 इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रूट किस में दिया है, पहले इक्वेशन में दिया है। तो फ्रूट अगले में ढूंढते हैं, कहीं पे नहीं दिया है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फ्रूट कैसे निकल सकता है, जब इन दोनों का पता चलेगा तो फ्रूट का अपने आप निकल सकता है। ठीक है, इज और गुड का, तो हमको क्या करना है, इज और गुड का निकालना है। तो इज देख लेते हैं किसमें किसमें कॉमन दिख रहा है। तो देखो इज यहाँ पे है पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में, यानी पहले और दूसरे से हम कॉमन देखेंगे। तो जब राइट साइड में कॉमन देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी देखना है। ठीक है, राइट साइड में इज कॉमन है तो पहला दूसरा में, लेफ्ट साइड में नॉब कॉमन है। ठीक है, यानी इज का अर्थ क्या हो गया, आपका नॉब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इज का निकल गया। गुड का देखते हैं, गुड किस में है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में है। ये गुड है और यहां पे है। ठीक है, इन दोनों में, तो फर्स्ट और थर्ड से राइट साइड मिल गया कॉमन हमको। सॉरी, ये फूड है, गुड ये है। ठीक है, गुड यहां पे है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में ही है, तो फर्स्ट और थर्ड में आपको कॉमन गुड दिख गया। तो यहां पे भी देखना फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कौन सा है, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पुल दिख रहा है। ठीक है, पुल कॉमन दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में पुल जो है कॉमन दिख रहा है, यानी कि गुड का अर्थ क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक है, कोडिंग हमको क्या पूछा है, फ्रूट का पूछा है। अभी इज और गुड का हमको पता चल गया, नॉप और पुल, यानी नॉप और पुल जो है क्या है, इज और गुड का है। तो ये जो पहला इक्वेशन है जिसमें फ्रूट लिखा है उसमें बचा कौन सा है, टा बचा है, ता। ठीक है, यानी फ्रूट का क्या हो जाएगा, कोड जो है ता हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षर संख्या कोडिंग। देखो इस पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चन दिया है यदि हेमा का कोड 27 हो तो वेलू का कोड नंबर क्या होगा। ठीक है, हेमा का क्या दिया हुआ है, 27। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिमाग दौड़ाना है कि इस कोडिंग में हेमा को 27 कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम देगा, जब भी ऐसे कोडिंग है आपको अल्फाबेट कोड का काम देगा। ठीक है, हम लोग अल्फाबेट कोड को डायरेक्टली याद करने के लिए क्या पढ़ते, इज और टी। ठीक है, इसका 5 होता है, ए का, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, यानी 5-5 का गैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हेमा को कोड कितना, HEMA का कोड देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो एच का कितना होता है, ABCDEFGH, यानी कि 8 होता है। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो HIJ, जब जे का 10 दिया है तो HI दो संख्या के बाद आता है, यानी 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच का क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ई का देख लेते हैं, ई का कितना होता है, तो 5 होता है, यहीं पे लिखा है। ठीक है, ई का कितना हो जाता है, 5 होता है। ठीक है, एम का कितना होता है, MNO। ठीक है, यहां पे आता है MNO, तो ओ का जब 15 है तो एम का कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एम का कितना होता है, 13 होता है। और ए का तो सबको पता है 1 होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे हम 27 किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब टाइप से आपको सोच के देखना है कि इसको जोड़ने पे आ रहा है आपस में, या फिर यहाँ पे हो सकता है विपरीत संख्या भी लिया रहता है कई क्वेश्चन में। यहाँ पे ये एक्चुअल संख्या लेने के बजाय इसका जो विपरीत अक्षर है उसका कोड को ले लिया रहता है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ इकाई इकाई संख्या को जोड़ दिया रहता है यही पे सेम प्रोसेस है, सिर्फ इकाई इकाई संख्या को जोड़ता है, एक को छोड़ दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि वो 27 किस तरीके से आ रहा है कोडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले सिंपल जोड़ के हम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जोड़ने पे क्या आ रहा है, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 13 क्या हो जा रहा है 27, यानी हेमा को कोड 27 हो जा रहा है, जोड़ने पे आ जा रहा है। उसी प्रकार वैल्यू को आपको निकाल लेना है सिंपल जोड़ के, कोड लिख के, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल कोड को ही जोड़ दिया गया, ठीक है। तो v का क्या होता है, PQRSTUV, ठीक है। जब t के 20 है, u का 21 और v का क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। e का 5 होता है, l का क्या होता है IJKL, JKL यहाँ पे, ठीक है। j का 10 हो रहा है तो KL, l का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। u का क्या हो जाएगा, t का 20 है तो u का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो आपस में, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2 1 3 5 3 8 9 10, 10 की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिलाई 1 हो गया, 2 1 3 4 5 6, ठीक है 60, यानी वैल्यू को क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पैटर्न जो है, यहाँ पे क्या होता है इस कोड में, यहाँ पे इमेजिंग कुछ भी चीज को कुछ भी ले लिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिखे यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है और बस का अर्थ ट्रक है और ट्रक का अर्थ घर है, तो मछली कहाँ रहती है, ठीक है। ये आपको सिर्फ घुमा दिया रहेगा, आपको मेन उद्देश्य लास्ट में आपको पता चलेगा कहाँ रहती है, ठीक है। मछली कहाँ रहती है, तो एक्चुअल में मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, पानी को क्या कहते हैं, ठीक है। पानी का अर्थ क्या होता है जंगल होता है, ठीक है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, और पानी का अर्थ क्वेश्चन में क्या लिया गया है जंगल, तो मछली कहाँ रहती है, तो आपका आंसर जंगल में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक्चुअल में देखना है, ठीक है, कहाँ रहती है, जो भी चीज पूछा गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कई क्वेश्चन है, आपको मेन उद्देश्य यहाँ पे होना चाहिए किसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यदि नीला को उजला कहा गया, उजला को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला तथा काला को पीला कहा जाए, तो मानव का रक्त का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक है। तो मानव का एक्चुअल रंग आपको क्या होता है, रक्त का कैसा होता है, लाल होता है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि लाल को क्या कहा गया है, लाल को जो भी कहा गया है, हरा पीला नीला भूरा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।